हेलो दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं लेक्चर 3 के साथ, जो होने वाला है क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एनसीईआरटी मैथ्स का। तो कैसा लग रहा है लेक्चर? आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा। वक्त का तो काम ही है गुजरना, वक्त का तो काम ही है गुजरना। बुरा गुजर रहा है तो सब्र करो, बुरा गुजर रहा है तो सब्र करो, अच्छा गुजर रहा है तो शुक्र करो। ठीक है, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपना एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, ट्रू और या फॉल्स बताए। ये स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, 2 यहाँ लिखा हुआ है। इसमें पहला है ट्रू या फॉल्स बताइए, क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है इसका जस्टिफिकेशन दीजिए। तो पहला क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसके लिए हम क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर दोनों को जब मिला देते हैं, दोनों मिलकर के क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। ठीक है, जब इरेशनल नंबर से ही रियल बनता है, यानी कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर में आ ही जाता है, तो यह स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि रियल नंबर इक्वल्स टू एंड और डॉट मतलब नंबर आप जान लीजिए, इरेशनल नंबर प्लस में रेशनल नंबर, यानी कि हर एक रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, हर एक इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। तो बस ये स्टेटमेंट सही हो गया, सिंपल है। ठीक है, मान लीजिए रियल नंबर इतना बड़ा है तो मान लीजिए रेशनल इतना है, बाकी इरेशनल है, दोनों मिलके ही तो बनता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मान लीजिए नंबर लाइन है ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया 1 2 हो गया। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। मतलब क्या एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रूट एम के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, जहाँ पर एम क्या है, नेचुरल नंबर है। इसको तो लिख सकते हैं क्या, 1 को क्या लिख सकते हैं, √1। इसको √1 का मतलब भी क्या होता है, 1 ही होता है। चलिए हम लिख लिए। अब क्या है, 2 को भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एवरी पॉइंट, ये भी पॉइंट को हम रूट के फॉर्म लिख सकते हैं। क्या इसके बीच में मान लीजिए हम कुछ लिखते हैं 1.732 लिखते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम, नेचुरल नंबर के फॉर्म में, √m के फॉर्म में। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको नहीं लिख सकते। किसी भी दो नेचुरल नंबर से बनने वाले क्या कौन सा है, मान लीजिए कि √3 और √2 हो गया और √3 हो गया। इसके बीच में हम क्या पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर भी हैं, इरेशनल नंबर भी हैं। इनफाइनाइट मतलब गिन नहीं सकते, करोड़ अरब खरब कुछ में भी हो सकते हैं, मिलियन ट्रिलियन कुछ में भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक को, ये तो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल, इसके बीच का क्या होगा, नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट क्या था, सही स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि 1 2 को ही तो हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, उसके बीच में इनफाइनाइट जो इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, उसको तो हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से देखिए। हम थर्ड देख लेते हैं अब। तीसरा स्टेटमेंट से पहले कि कुछ को पता होगा कि √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है। ये क्या है, आंशिक रूप से सही है, सही बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये बढ़ते जाता है, ये चलता ही जाता है, पॉइंट के बाद ये करते जाएंगे, बढ़ता ही जाएगा। ये क्या है ना कि हमको इतना नंबर लेने से ना आंसर का पता चल जाता है, हमको मोटा मोटी कितना आंसर आना है वो पता चलता है, इसलिए हम सिर्फ इतना ही यूज करते हैं। यानी कि √3 का एग्जैक्ट मीनिंग 1.732 नहीं होता है। ये क्या है, 2 के बाद कुछ और, 2 के बाद इस मतलब आते ही जाता है ये नंबर। ये मान लीजिए कि ये नंबर कितना होगा, यहाँ लिखते जाएंगे भर जाएगा बोर्ड, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं है। ये क्या है, इससे हमको मोटा मोटी आंसर पता चल जाता है, वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम अभी क्या लिखे थे, 1.732। इसका मतलब कोई बोलेंगे कि √3 तो है नेचुरल नंबर की फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, तो वो नहीं है। ये जो है सो एक सिंपल नंबर है 1.732। √3 का मतलब ये पूरा आता है। ठीक है, इसको आप भी ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तीसरा में क्या देखे हैं
एवरी रियल नंबर का क्या पढ़े थे कि मान लीजिए ये रियल नंबर है, पूरा का पूरा रियल नंबर है, तो क्या है ये रेशनल पार्ट मान लीजिए इसको, और इसको मान लीजिए इरेशनल पार्ट मान लीजिए, ठीक है, इरेशनल हो गया। और ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रियल हो गया, ठीक है। अब चलिए एवरी रियल नंबर तो यहाँ से यहाँ तक है, सारा का सारा रियल नंबर है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल तो कहाँ से कहाँ तक है, यहीं तक है। ये वाला तो इरेशनल नहीं होगा क्योंकि ये रेशनल है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। रियल नंबर 2/3 एक रेशनल नंबर है जो रियल नंबर है, परंतु क्या है, ये इरेशनल नहीं है। ये क्या है, रियल नंबर तो है परंतु इरेशनल नहीं है ये, ठीक है। समझ में आ गया आपको गलत क्यों है ये। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लीजिए कि 4 ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इज इरेशनल, ये क्या ये इरेशनल है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। क्या ये इरेशनल है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इफ़ नॉट, अब बता रहा है कि आप बता दिए कि नहीं ऐसा नहीं है। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। इसका √4 ले लीजिए, √9 का 3 हो जाता है, √16 का 4 हो जाता है, -2 भी आ सकता है, -3, लेकिन क्या बोले थे हम कल कि जब तक बोला ना जाए तब तक नहीं लिखना है, ठीक है। तो √4 का 2, √9 का 3, √16 का 4 आ जाता है आंसर, सिंपल। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड और नंबर लाइन। इसको हम 2 तरीके से बता रहे हैं, दोनों ही आपको अच्छा लगेगा, जो यूज करना होगा एग्जाम में सिंपल लगेगा, अभी वो एग्जाम में यूज करिएगा। देखिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये 0 हो गया, ठीक है, इसको 0 हो गया, इसको O मान लीजिए आप, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, √5 करना है। तो √5 के लिए अभी जो देखे थे मेथड, उसमें क्या करना था, 1 लिए, इसको क्या करेंगे अब, इसको फिर क्या करेंगे, प्रोटेक्टर के हेल्प से प्रोटेक्टर को 1 के पास रखेंगे, इस टाइप से रखेंगे, ठीक है। जूम करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे। इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पर रखते हुए 90 डिग्री पर पॉइंट डालेंगे। पॉइंट की मदद से फिर क्या करेंगे, इस स्केल की मदद से फिर इसको 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे इसको। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा, फिर से यहाँ से 90 डिग्री लेना पड़ेगा। यहाँ से 90 डिग्री क्या लेंगे, कैसे लेंगे, फिर से इस कंपास को ऐसे रखेंगे, फिर से 90 डिग्री पास पॉइंट रखेंगे, फिर से यहाँ होगा, फिर से यहाँ पर रखेंगे कंपास, इस तरह से फिर से कंपास रखेंगे, फिर से यहाँ पर पॉइंट देंगे, पॉइंट इसको मिलाते हुए इस लाइन के साथ मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, मेरा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, सब 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या किए थे, इस दोनों को मिला दिए थे, इस दोनों को मिला दिए थे, तो उसका आंसर कितना आ गया था, √2 आ गया था, ये हमको पता है। फिर क्या किए थे, यहाँ से स्क्वायर लिए थे 1 सेंटीमीटर का, फिर इसको क्या किए थे, फिर इससे मिला दिए थे, ठीक है। √2 और 1 सेंटीमीटर है, इस दोनों का स्क्वायर किए थे अंडर रूट में, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया था, √3 आ गया था, सिंपल। चलिए √3 हमको पता चल गया। फिर क्या करना है, इस लाइन के परपेंडिकुलर फिर से लेना है, परपेंडिकुलर ले लिए, फिर से क्या करना है हमको, इसके मिला देना है इससे, ठीक है। तो ये तो हमको √3 पता है, 1 पता है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 रूट अंडर, तो 2। ये कितना पता चल गया हमको, ये वाला कितना हो गया, ये वाला जो है ये लाइन कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर से इस पे एक और परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर से क्या हो जाएगा
2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 1 रूट अंडर रूट 5 हो गया। रूट 5 हमको यहाँ पर पता चल गया कि ये रूट 5 आ गया। लेकिन हमको कहाँ पर ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पे अब ये भी पता है कि ये 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 था। इसको यदि ड्रॉ करते तो यहाँ पर कहाँ पर आता है मेरा 2 के पास आता, ये 2 से थोड़ा बड़ा होगा। तो ऐसा नहीं कि कहीं भी ड्रॉ कर दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हमको ये पता चल गया कि 2 के बाद होगा। तो आप क्या करिए, फिर से इसको रखिए, कंपास को रखिए, कंपास को यहाँ रखिएगा, इसको यहाँ रखिएगा, ठीक है। इसको क्या करिएगा, ऐसे करके ड्रॉ करिएगा। इस टाइप से ड्रॉ करिएगा तो आपका कहाँ पर आ जाएगा, ये 2 के थोड़ा सा बाद आएगा। तो 2 के थोड़ा सा बाद दिखा, एग्जैक्ट दिखाने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या, जो बहुत ज़्यादा स्पीड करना हो, टाइम नहीं हो, तो इसको 2 के बाद दिखा दीजिए, ठीक है। वैसे तो प्रोटेक्टर से एकदम एग्जैक्ट आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा √5 था। तो ये जो डिस्टेंस आ गया मेरा, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना आ गया √5 आ गया। कैसे करना है प्रीवियस मेथड से वो आप देख लीजिए। चलिए एक और मेथड है आपके लिए। कौन सा मेथड है, तो नंबर लाइन, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, ये हो गया 0 -1 मान लीजिए, इसको 0 मान लीजिए, इसको 1, इसको क्या करिए 2 3 मान लीजिए। हम यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व किए थे। क्या ऑब्जर्व किए थे कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यदि यहाँ पर हम 2 यदि हमको लेना ही था तो यहीं पर हम पहले 2 ले लेते। इतना करने का क्या ज़रूरत है, यहीं पर हम 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ले लिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब क्या पता है कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यदि हम यहाँ पर सिंपल 1 लेते हैं, उसका रूट अंडर क्या पता चल गया था हमको, √5 आ जाता है। 2 2 जा 4 प्लस 1 का रूट अंडर 4 1 5, तो √5 आ जाता है, ठीक है, यही आ जाता है। तो हम 1 सेंटीमीटर लिए, फिर इसको क्या किए, यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर था, 1 का स्क्वायर हो गया, √5 हो गया, ये √5 हो गया, सिंपल। अब क्या करिए, फिर से कंपास को यहाँ रखिए, इसको यहाँ रखिए, इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इसको ड्रॉ करेंगे तो कहाँ पर आएगा, कहीं पे यहाँ पर कहीं पे आएगा। तो ये क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया मेरा √5 हो गया। इसी को क्या करना है, थ्योरी में आपको लिख लेना है स्टेप बाय स्टेप कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 5 नंबर में दिया हो तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 2 नंबर में दिया हो तो सिंपल ये कर दीजिए। मतलब यदि एक ही करना हो तो ये मेथड हमको ज़्यादा सिंपल समझ में आता है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th नंबर में एक फन एक्टिविटी है, मान लीजिए क्लासरूम एक्टिविटी है, जो अब सीखे हैं बस उसी को किया हुआ है। क्या किया हुआ है, तो मान लीजिए ये नंबर लाइन हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 1 तो आप ड्रॉ करिए, फिर क्या करिए, इससे मिला दीजिए। ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया √2 सेंटीमीटर हो गया, ये √2 हो गया। हम अभी तक 2 3 4 बार देख चुके हैं इसको, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर क्या करना है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो है इसको मान लीजिए O है, O मान लीजिए, A मान लीजिए, B मान लीजिए। तो O और B ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर क्या करना है, फिर से 1 सेंटीमीटर लेना है। फिर क्या करना है, इसको इससे मिला दीजिए, मिला दिए। तो √2 और 1 तो क्या हो जाता था, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाता था √3 आ जाता था। ये कितना हो गया मेरा √3 हो गया, √3 हो गया ये मेरा। फिर क्या है, आगे बढ़िए, फिर से आगे बढ़िए। क्या करना है कि C दे दीजिए, CO के परपेंडिकुलर फिर से एक नंबर लीजिए, फिर से क्या करिए, इस टाइप से बनाइए। √3 और 1 का क्या होता था, ये 2 आ जाता था, ठीक है। फिर से क्या करिए, फिर से एक लीजिए आगे, इसके परपेंडिकुलर कुछ लीजिए, फिर से इसको ड्रॉ करिए। फिर से क्या आता था, ये √5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर क्या करिए, फिर से एक और लीजिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर, C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, E मान लीजिए, E और O के परपेंडिकुलर फिर से लीजिए, परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है, परपेंडिकुलर ले लिए। फिर से क्या करना है, इसको इसी से मिलाना है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर से इसी पे मिलाना होगा, फिर से इससे मिलाना होगा, फिर से इससे मिलाना होगा, फिर से
मिलाना होगा। ऐसे करके क्या हो जाएगा ये, जैसे कि ये नंबर लाइन है तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से शुरू हुआ, देखिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होगा, छोटा बनेगा, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, ये ऐसे हो रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा मुंह बन रहा है, फिर ये ऐसे 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 करके ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये स्पाइरल शेप में आ गया। आप खुद से करके देखिए, क्लासरूम में करके देखिए, अच्छा फील होगा और क्या होगा, समझ तो एकदम से आ जाएगा, कोई दिक्कत ही कभी नहीं रहेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है। हम कोशिश किए हैं कि हर एक चीज़ को अच्छे से समझाने का, बुझाने का। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आए तो कमेंट करिए, समझिए उसमें, हमको यदि ज़रूरत लगेगा तो वीडियो बना देंगे, नहीं तो कमेंट में ही बता देंगे। तो कैसा लगा पढ़ाने का तरीका, आप इसको कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।